नमस्कार। आप सभी मित्रों को मेरा यानी कि खुशी का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में ज़रूर लिखें और आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है, शिक्षाप्रद। और आज बात करेंगे हम जंगल के राजा शेर की कहानी के बारे में। शेर सबको डराता था, सबको मारता था, सबको खाता था। इसलिए उसको जंगल का राजा घोषित कर दिया गया था। वह सभी के साथ बहुत पंगे लेता था, यानी कि बहुत झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, दहाड़ता था। और आपको पता है, शेर की जब दहाड़ सुनते हैं जंगल के जानवर तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं। अब क्या होती है, एक बार सभा बिठाई जाती है। सभा बैठती है और शेर भी उस सभा में आमंत्रित होता है। शेर तो शेर था, यानी कि जंगल का राजा। काफी वक्त गुजर जाता है, जंगल में कोई भी जानवर नहीं मरता है और शेर बहुत भूखा होता है। शेर दहाड़ता है तो सभी जानवर डर जाते हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने विलों में छुप जाते हैं। एक दिन शेर की जो सभा थी, उसमें सभा जब बैठाई गई, जिसमें शेर भी आमंत्रित था, तो शेर कहता है कि बारी बारी से आप सभी जानवर एक एक करके मेरे पास आओगे और मैं सभी को एक एक करके खाऊंगा। यानी कि हर एक रोज एक नया जानवर मेरे पास स्वयं आएगा और मैं उसको खाऊंगा। यही मेरी दिली इच्छा है और यही एक राजा का हुक्म है। अब जब राजा कोई हुक्म सुनाता है तो सभी जन को उसका आदर सत्कार करना चाहिए, सभी जन को उसका सम्मान करना होता है और उसका मान रखना होता है, यानी कि उस चीज़ को मानना होता है। अब क्या होता है कि राजा जो होता है, जब वो ये निर्णय ले लेता है कि सभी जानवर एक एक करके मेरे पास आएंगे और मैं उनका भोजन ग्रहण करूंगा, यानी कि उनका जो मांस है उसको खाऊंगा, तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं। हर एक जानवर को जाते देख एक खरगोश बहुत डरता है। वह अपने माता पिता से कहता है, माता पिता, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो बस इतना नन्हा सा एक खरगोश हूँ और शेर, वो तो इतना बड़ा जानवर है। मैं तो उसके एक दांत के नीचे आऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। खरगोश के माता और पिता बुजुर्ग होने लगते हैं तो वो उसको कहते हैं, डरो मत पुत्र, चतुराई से और दिमाग से हर चीज का हल निकल जाता है। और यही उपदेश वो अपने पुत्र को, यानी कि खरगोश को बता रहे थे जब, तो खरगोश भी सोचने पर विवश हो गया कि ऐसी मेरी माता पिता ने क्यों कहा है। अब आपको तो पता ही है, खरगोश बहुत खुदुर बुदुर करता है, बहुत चंट होता है। तो खरगोश बड़ा चंट हो जाता है, मतलब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब निकल आती है। तो हर किसी को एक टाइम, एक सीमित समय दिया जाता है कि एक एक करके जो वक्त होता है उस वक्त पर सभी शेर के यहाँ एक एक करके आएंगे और जिनका जिस दिन टाइम होगा वो उस दिन खाया जाएगा शेर के मुंह से। ऐसे ही खरगोश की का भी एक दिन आ जाता है, तो हर परिवार से एक को जाना होता है। खरगोश अपने माता और पिता को कहता है, माता पिता, आज मेरी बारी है, आज मैं जाऊंगा। पिता और माता मना करते हुए कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम अकेले हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते और तुम बहुत डरे हुए भी हो, इसलिए हमें जाने दो। माता और पिता को मना करते हुए खरगोश चला जाता है, जबरदस्ती करके शेर के यहाँ जाने की कोशिश करता। रास्ते में उसको एक तालाब दिखता है और उसको दिमाग में बहुत सी प्यारी सी तरकीब एक आती है। अब तरकीब क्या होती है?
तरकीब होती है जब वो तालाब में देखता है तो वो टिप टिप करके अपने मुंह से पत्थर फेंकता है उस तालाब में। देखता है डूब रहा है और एक नई सी तरंगे मतलब काफी सारी लंबी चल रही है। फिर देखता है, फिर दूसरा पत्थर फेंकता है, फिर देखता है, फिर दूसरी तरंगे निकल रही हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते उसके दिमाग में तरकीब तो निकल चुकी थी। काफी वक्त हो चुका होता है। सिर गड़जा रहा होता है कि आज किसकी बारी है, आज किसकी बारी है। जब शेर की दहाड़ खरगोश सुनता है तो वो बिल्कुल डर के और सहम के जाता है शेर के पास। जैसे ही वो शेर के पास जाता है, शेर की गुफा में, तो शेर से कहता है, माफ़ी हुजूर, माफ़ी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो शेर कहता, क्यों क्यों माफ़ कर दें हम आपको, इतने विलंब के बाद आप आए हो, क्यों? तो जब राजा शेर खरगोश से इस विलंब का कारण जानना चाहते हैं तो खरगोश कहता है, सरकार, राजा जी, जो मेरे घर के आने का रास्ता है ना, वहां पर एक तालाब में एक शेर था और वो शेर कह रहा था कि मेरे पास आओ। और मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे राजा ने बुलाया है, मुझे राजा के पास जाना है। शेर और जो राजा है, राजा की बात हम नहीं टाल सकते ना, इसलिए तो वो शेर जो नदी के तालाब के अंदर था ना, तो वो मुझे बार बार पुकार रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बुलाया था। तो शेर कहता है, चलो मुझे अपने पास लेके चलो, मुझे उस शेर को देखना है। और वो लेके जाता है उस तालाब के किनारे, उसको दिखाता है शेर को। शेर देखता है और देखता है और कहता है, देखो राजा जी, तालाब में देखो, वो शेर वही है। और शेर देखता है कि तालाब में एक नया शेर है। और जैसे जैसे एक्टिविटी वो राजा यानी कि शेर कर रहा होता है, शेर जोर से दहाड़ता है तो वो भी जोर से दहाड़ता है। अब जब तालाब में आप गड़ जाओगे तो गूंजाहट पूरे तालाब के एरिया में आती है। तो शेर को ये चीज़ मालूम नहीं थी। शेर मूर्ख था और वो जोर से दहाड़ता है। दहाड़ते हुए जैसे ही नीचे दिखता है शेर है, वो छलांग मारता है और वहीं डूब के मर जाता है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि अधिक गुरूर, अधिक घमंड भी अच्छा नहीं होता। तो यही आज की शिक्षा पर कहानी थी कि जो अपने आप को ज़्यादा बलवान समझते हैं वो गलत है। अपने से ज़्यादा बलवान बुद्धिवान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने से छोटों को कम मत आंका करें।